प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम गद्य खंड के अंतर्गत निष्ठा मूर्ति कस्तूरबा निबंध पाठ के 5वें भाग का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत अंश में लेखक काका कालेलकर जी ने कस्तूरबा जी की कर्तव्य निष्ठा और उनकी बुद्धिमत्ता का सुंदर चित्र उकेरा है। गद्यांश देखें। आश्रम में चाहे बड़े बड़े नेताएं या मामूली कार्यकर्ताएं, उनके खाने पीने की पूछताछ अत्यंत प्रेम के साथ यदि किसी ने की है तो वह पूज्य कस्तूरबा ने ही। कठिन शब्दों का अर्थ और व्याख्या एक साथ देखते चलें। मामूली बने साधारण या सामान्य। लेखक काका कालेलकर जी कहते हैं कि आश्रम में बड़े बड़े नेताओं अथवा मामूली कार्यकर्ताओं का आना जाना लगा रहता था। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, दिन हो अथवा रात हो, आश्रम में चाहे बड़े बड़े नेताएं, उच्च श्रेणी के नेताएं या साधारण कार्यकर्ताएं, उनके खाने पीने का इंतजाम, उनके सुख सुविधाओं का ध्यान अत्यंत प्रेम के साथ यदि कोई करता था तो वह राष्ट्रमाता पूज्य कस्तूरबा गांधी ही थीं। आलस्य ने तो उनको कभी छुआ तक नहीं। किसी प्राणघातक बीमारी से मुक्त होकर चंगी हुई हूं और शरीर में जरा सी शक्ति आई हो कि तुरंत वह आश्रम के रसोई में जाकर काम करने लग जाती। प्राणघातक, जानलेवा, चंगी माने भली, ठीक। लेखक कहता है कि कस्तूरबा जी अत्यंत परिश्रमी थीं। आलस्य में तो वह कभी पड़ी ही नहीं। किसी जानलेवा बीमारी से ठीक होने के तुरंत बाद भी विश्राम करने का स्थान पर वे आश्रम की रसोई में पहुंच जाती और यथाशक्ति रसोई के कार्यों में अपना हाथ बटाती। ठेठ आखिर में उनके हाथ पांव थक गए थे, शरीर जीर्ण शीर्ण हुआ था, मुंह में एक दांत बचा नहीं था, आंखें निस्तेज हो गई थीं, तब भी वह रसोई में जाती और जो काम बन सके आस्थापूर्वक करती। जीर्ण शीर्ण, जीर्ण शीर्ण माने जर्जर, निस्तेज, तेज रहित। लेखक कहता है कि जीवन के अंतिम समय में जब उम्र के अंतिम पड़ाव पर वो पहुंची तो हाथ पांव में उतनी शक्ति न रह गई कि वे बहुत सारा कार्य कर सके। शरीर जर्जर हो गया था, मुंह में एक भी दांत शेष नहीं बचा था, आंखों की रोशनी कम हो गई थी, फिर भी उनमें इतनी आस्था थी कि वे आश्रम के रसोई में जाती और उनसे जो बन पाता उतना काम अवश्य करती। मैं जब उनसे मिलने जाता और जब वह खाने के लिए मुझे कुछ देती तब छोटे बच्चों की तरह हाथ फैलाने में मुझे असाधारण धन्यता का अनुभव होता था। लेखक कहता है कि जब मैं आश्रम में उनसे मिलने जाता और वे एक माँ की तरह कुछ न कुछ खाने के लिए मुझे देती तो हाथ फैलाकर उसे ग्रहण करने में मुझे अत्यधिक आनंद का अनुभव होता था, क्योंकि बच्चों को माँ के हाथों से कुछ प्राप्त करना बहुत ही सुंदर और अच्छा लगता है। उसी तरह मैं भी छोटे बच्चों की तरह हाथ फैलाकर उनसे खाने पीने की चीज़ों को प्राप्त कर लेता था, ग्रहण कर लेता था और अपने को धन्य समझता था। वह भले ही अशिक्षित रही हूँ, संस्था चलाने की जिम्मेदारी लेने की महत्वाकांक्षा भले ही उनमें कभी जागी नहीं हो, देश में क्या चल रहा है और उसकी सूक्ष्म जानकारी वह प्रश्न पूछ पूछ कर या अखबारों के ऊपर नजर डालकर प्राप्त कर ही लेती थी। लेखक कहता है कस्तूरबा जी भले ही अशिक्षित थी, निरक्षर थी, उन्होंने स्कूली शिक्षा प्राप्त नहीं की थी, किसी संस्था को चलाने की महत्वाकांक्षा उनके भीतर भले ही कभी हुई जागी न हो, उत्पन्न न हुई हो, लेकिन देश में क्या चल रहा है, लोग क्या सोच रहे हैं, इस बात की जानकारी, सूक्ष्म छोटी से छोटी जानकारी वह प्रश्न पूछकर या अखबारों पर दृष्टि डालकर प्राप्त कर लेती थी। यहाँ लेखक ने अखबारों पर दृष्टि डालने का प्रयोग इसलिए किया
क्योंकि कस्तूरबा जी उतनी पढ़ी लिखी नहीं थी, इसलिए अखबारों की भी सारी चीज़ें समझना उनके लिए कठिन था, किंतु उनमें चित्र देखकर, खबरें देखकर, उनका रूप रंग देखकर वो अंदाजा बना लेती थी कि देश में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। महात्मा जी जब जेल में थे तब 2-3 बार राजकीय परिषदों का या शिक्षण सम्मेलनों के अध्यक्ष का स्थान कस्तूरबा को लेना पड़ा था। उनके अध्यक्षीय भाषण लिख देने का काम मुझे करना पड़ता था। लेखक कहता है कि जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जेल में बंदी थे तो 2-3 बार राजकीय परिषद या शिक्षण सम्मेलन के अध्यक्ष का दायित्व कस्तूरबा जी को निभाना पड़ा। उस समय अध्यक्ष के लिए बोलने का भाषण लिखने का दायित्व लेखक को दिया गया, मुझको दिया गया। मैंने उनसे कहा मैं अपनी ओर से एक भी दलील भाषण में नहीं लाऊंगा, आप जो बतावेंगी मैं ठीक भाषा में लिख दूंगा। हाँ ना कहकर वो अपने भाषणों की दलीलें मुझे बता देती। उस समय उनकी वह शक्ति देखकर मैं चकित हो जाता था। दलील, तर्क। लेखक कहता है जब मैं उनका अध्यक्षीय भाषण लिखता तो उनसे कहता कि देश में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, इस बारे में कोई तर्क नहीं करूंगा, आप जो कहेंगी उसे ही ठीक भाषा में लिख दूंगा। और ऐसे समय में कस्तूरबा जी बड़े ही साधारण शब्दों में जो बातें कहती थीं, भाषण के लिए जो राय देती थीं, उसे सुनकर लेखक आश्चर्यचकित हो जाता था, क्योंकि वो पूर्ण होती थी और परिस्थिति के बिल्कुल अनुकूल होती थी। अध्यक्षीय भाषण किसी से लिखवा लेना आसान है, लेकिन परिषद जब समाप्त होती है तब उसका उपसंहार करना हर एक को अपनी प्रत्युत्पन्न मत से करना पड़ता है। प्रत्युत्पन्न मत, तुरंत बुद्धि, जो परिस्थिति विशेष में तुरंत निर्णय ले सके, उसे प्रत्युत्पन्न मति वाला कहा जाता है। लेखक कहता है कि अध्यक्षीय भाषण किसी से लिखवा लेना बड़ा सरल है, आसान है, सरल है, क्योंकि उसे देखकर आप पढ़ सकते हैं। लेकिन जब सभा समाप्त हो जाती है और उस सभा का उपसंहार करना पड़ता है कि उसमें क्या विचार हुआ, क्या निर्णय लिए गए, हम कहाँ तक पहुँचे, क्या शेष रह गया, यह वही व्यक्ति कर सकता है जो तुरंत बुद्धि वाला हो, जो क्षण भर में ही यह सोच सके, समझ सके कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, और उस पर वह उचित निर्णय ले सके। जब कस्तूरबा ने उपसंहार के भाषण किए, उनकी भाषा बहुत ही आसान रहती थी, किंतु उपसंहार परिपूर्ण सिद्ध होता था। उनके इन भाषणों में परिस्थिति की समझ, भाषा की सावधानी और खानदानी की महत्ता आदि गुण उत्कृष्टता से दिखाई देते थे। उत्कृष्टतम और श्रेष्ठता। लेखक कहता है कि जब कस्तूरबा जी उपसंहार करती थीं तो उस समय उनके द्वारा कहे गए शब्द भाव में पूर्ण होते थे, पूरी बातें हो जाती थी, और उनके इन भाषणों में तत्कालीन परिस्थिति की समझ, भाषा की सावधानी को उसका अलग अलग अर्थ न लिया जाए, कोई अनुचित अर्थ न लिया जाए, और खानदान की महत्ता, अपनी गरिमा, इस श्रेष्ठता से उसमें दिखाई देते थे। अर्थात लगता था कि किसी भव्य परिवार के व्यक्ति ने यह बातें कही हैं, इसलिए उनमें गौरव की बात होती थी। इस भाग में इतना ही। प्रश्न उत्तर देखें। उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए और इस प्रश्न का उत्तर आप प्रथम भाग की भांति लिखेंगे। दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, और यहाँ रेखांकित अंश है, आलस्य ने तो उनको कभी छुआ तक नहीं, किसी प्राणघातक बीमारी से मुक्त होकर चंगी हुई हों और शरीर में जरा सी शक्ति आई हो कि तुरंत बा आश्रम की रसोई में जाकर काम करने लग जाती। उत्तर, लेखक काका कालेलकर जी कहते हैं कि कस्तूरबा जी अत्यंत परिश्रमी थीं। आलस्य में तो वह कभी पड़ी ही नहीं। किसी जानलेवा बीमारी से ठीक होने के तुरंत बाद विश्राम करने के स्थान पर वे आश्रम के रसोई में पहुंच जाती और यथाशक्ति रसोई के कार्यों में अपना हाथ बटाती, रसोई के कार्यों में मदद करती। तीसरा प्रश्न, कस्तूरबा जी की कर्तव्य निष्ठा पर प्रकाश डालिए। उत्तर, कस्तूरबा जी की कर्तव्य निष्ठा प्रशंसनीय थी। आश्रम में चाहे बड़े बड़े नेताएं अथवा मामूली कार्यकर्ता, सभी के खाने पीने का प्रबंध वे स्वयं करती थीं। प्राणघातक बीमारी से मुक्त होने के तुरंत बाद वे रसोई के कार्यों में लग जाती थीं।
चौथा प्रश्न, यद्यपि आप जानते हैं 3 ही प्रश्न आते हैं, लेकिन 1-2 प्रश्न और महत्वपूर्ण हैं। देश के विषय में कस्तूरबा जानकारी कैसे प्राप्त करती थी? उत्तर, देश के विषय में कस्तूरबा जानकारी प्रश्न पूछकर अथवा अखबारों पर दृष्टि डालकर करती थी। 5वां और अंतिम प्रश्न, किसके भाषणों में परिस्थिति की समझ और भाषा की सावधानी दिखाई पड़ती थी? उत्तर, कस्तूरबा जी के भाषणों में परिस्थिति की समझ और भाषा की सावधानी दिखाई पड़ती थी। प्रिय छात्रों, इस भाग में इतना ही। छठे और अंतिम भाग में फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।